गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? ओके ओके ओके, अच्छे हैं। घर पे सब अच्छे होते हैं, मज़े करते हैं बेटे। बट स्टडी फर्स्ट, पहले पढ़ाई उसके बाद में मज़े करना। चलिए कुछ सीख लेते हैं, अपनी मुलाकात हो गई है तो। आपने टेंस सीखा था, कौन सा टेंस? पहला टेंस कौन सा? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले उसके 4 पॉइंट सीखे, उसके बाद में आपने सीखा कि भाई उसको कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ में लेना है। फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में वो कैसे आएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में किस प्रकार से सेंटेंस आएंगे और उसको कैसे फिलअप करना है, इतनी सारी चीज़ें आपने सीखी है। टेंस सीख लेना कंपल्सरी है। इंग्लिश सीखनी है तो टेंस आना चाहिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये, इसलिए टेंस ज़रूरी है। टेंस आते हैं इसका मतलब इंग्लिश का बेसिक आपका क्लियर हो रहा है। टेंस आपने सीखे, स्टार्ट किया मैंने, पहला टेंस आपको सिखाया। चलिए आज दूसरा टेंस स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने सीख लिया। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हिंदी में थोड़ा सा समझ लें पहले। प्रेजेंट वर्तमान, कंटिन्यूस कंटिन्यूस जिसमें काम कंटिन्यू चलता हो, कंटिन्यू चलता हो लगातार, जब काम चल रहा हो। कब? एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग इन द प्रेजेंट टाइम, दैट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस। कुछ समझ में आया? वर्तमान समय में बोलते समय जब काम चल रहा हो, प्रेजेंट टाइम में अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, विच टेंस? इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बोलते समय, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय जब काम चल रहा हो, वो भी प्रेजेंट टाइम में, तो फिर क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस। बोलते समय काम चल रहा था, पास्ट टाइम है तो पास्ट कंटिन्यूस है। बोलते समय काम चल रहा होगा, इमेजिनेशन, कल्पना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस। बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इस टेंस की वही 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट आपको सीखने हैं। कौन कौन से पॉइंट सीखने? नंबर 1, पहला पॉइंट, द फर्स्ट, इस टेंस का इंट्रोडक्शन, इंट्रो, इस टेंस का क्या परिचय है? एक बनाया हुआ परिचय ले लेते। मेन परिचय तो मैंने आपको करा दिया कि जब काम बोलते समय चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ये तो इसका इंट्रोडक्शन है। लेकिन हिंदी में थोड़ा सा अपन समझने के लिए लिख लेते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में, क्योंकि हम हिंदी से इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। सेकंड लैंग्वेज है अपनी इंग्लिश। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, बस। अब सोचिए, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि आते हैं, आदि आते हैं, बस। है आया तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस। अब है के इधर देखो, ता है आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रहा है आया तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस फॉर्म। अब
ये तो होगी हिंदी वाक्यों की पहचान कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, इस टेंस में कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जो काम में आते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन से शब्द हैं जो काम में आते हैं कंटिन्यूस टेंस की जो इंग्लिश के सेंटेंस हैं, उनमें कौन से वर्ड्स यूज में आ सकते हैं? नाउ। अर्थ देखो इसका, लिखूंगा नहीं, आपको याद रखना। नाउ, नाउ का मतलब क्या? अब, अभी, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज आजकल, दिस टाइम इस समय, दीज डेज इन दिनों। जो शब्द, जो वर्ड्स प्रेजेंट के कंटिन्यूस फॉर्म को इंडिकेट करते हैं, वो वाले वर्ड्स इस टेंस में आते हैं। क्या क्या लिखा है? नाउ, नाउ ए डेज, दिस टाइम, दीज डेज। 4 वर्ड्स। नंबर 2, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, 3 हेल्पिंग वर्ब है। अब यहीं पे समझना इज का प्रयोग, इज का प्रयोग थर्ड पर्सन, इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब 3 दिए। अब तीनों में इसका प्रयोग इज, आर, एम, पता आपको ये किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज, आर, एम। बी की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज, वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। ये फर्स्ट फॉर्म है। बी की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस में, बी की सेकंड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूस में। यहाँ पर इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आर का प्रयोग, इज का प्लूरल है आर, तो आर का प्रयोग, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो एम का प्रयोग, एम का प्रयोग, एम का प्रयोग केवल आई के साथ, केवल जो सब्जेक्ट है आई उसके साथ, आई के साथ, बस। इट इज द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। 3 हेल्पिंग वर्ब है, 3 हेल्पिंग वर्ब का अपन ने दे दिया। नंबर 3, तीसरा पॉइंट, मेन वर्ब। बहुत इजी है टेंस। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये इसकी मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब टेंस सीखना है, ये तो याद रखने वाली चीज़ है। टेंस तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये टेंस है। तो 3 पॉइंट हो गए, और 3 पॉइंट में आपने सीखा, पहले तो सीखा इसका इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज़ सीखी आपने इसका इंट्रोडक्शन के बाद इसका सीखा आपने मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या करना? आईएनजी जोड़ना है। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, उनमें से कोई एक लो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आईएनजी जोड़ दो, यही तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब लीजिए नेक्स्ट नंबर 4, याद है आपको क्या आएगा? नंबर 4 पैटर्न। क्या चीज़ आएगी? पैटर्न। पैटर्न, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, इट इज द पैटर्न। पहले क्या लेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस, शॉर्ट में लिख दूं, ए डबल एफ कर दिया, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस
कोई भी सेंटेंस अपन बनाओ जो असर्टिव है उसमें पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। एस लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट आई है तो क्या आएगा, एम। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। अब के इज में आर बोल देते हैं। मेरे टीचर्स ने मेरे को ऐसा सिखाया, आई प्राउड ऑफ माई टीचर्स। क्यों सिखाया पता नहीं, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, इसलिए मेरे माइंड में ये फीड है। अब आप इजेमार बोलते हैं, गलत कुछ भी नहीं है, याद होना चाहिए। प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो गई। कौन से सेंटेंस की, एफर्मेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, नोट जोड़ना है। किस में जुड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब में जुड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल, खाली नोट ही तो लगाना पड़ा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना इस टेंस का, वो तो इससे ईजी है। पहले हेल्पिंग वर्ब ले लो, सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल तो आर, सब्जेक्ट आई तो एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट समथिंग मोर एट द एंड क्वेश्चन मार्क। बस ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सेंटेंस ऐसे बनेगा। ये इतनी सी चीज़ें आपको सीखनी और लर्न क्या करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद करने वाली कोई बात है क्या आपके लिए, कुछ नहीं। क्या याद करना है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, मेन वर्ब, ये इतना सा याद करना है यार। इट इज द टेंस, ये टेंस है। ये इंजन है रेल का, ये गाड़ी का डिब्बा है। बस इंजन आगे होता है, गाड़ी का डिब्बा पीछे होता है, और कुछ नहीं। ये इतनी सी चीज़ें हैं। और बाकी की चीज़ें एक और पॉइंट मैं आपको थोड़ा समझाऊँ इसमें, इसी टेंस में, क्योंकि इसी से रिलेटेड है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे लगाते हैं। छोटा सा पॉइंट समझाऊंगा आपको, दो बिंदु डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, बस सिंपल थिंग। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो चीज़ देखो। नंबर 1 रूल है, रूल फर्स्ट, शॉर्ट में नोट कर लेना क्योंकि बार बार आएगा ये। रूल फर्स्ट, वर्ब के अंत में, एट द एंड ऑफ द वर्ब, वर्ब के अंत में आए हुए ई को हटाकर आईएनजी जोड़ना। पहला रूल देखो, यदि कोई वर्ब का शब्द है और उसके एंड में ई आया तो उसको हटा करके आईएनजी जोड़ते हैं। ई को हटाकर आईएनजी जोड़ना। एग्जाम्पल लो, क्या कहता है, वर्ब के अंत में आए ई को हटाकर आईएनजी जोड़ना। कम, COME। अब इसमें आईएनजी जोड़ो तो क्या आया, ई लास्ट में। इस ई को हटाओ और आईएनजी जोड़ दो। कॉमन सेंस है, ये रूल्स ऑफ द स्पेलिंग है, तो कहाँ सीखना चाहिए, एट द मिडिल लेवल। बट इधर ही सीख जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और आप तो इतने बड़े हो गए, अब तो सीख ही जाना चाहिए। क्या किया, कम, ई आया, ई को हटा करके आईएनजी जोड़ना, कमिंग। गिव, फिर ई आया, क्या करेंगे, GIVING, गिविंग। टेक, TAKE, फिर ई आया, आईएनजी जोड़ो, क्या हो जाएगा, TAKING। राइट, सारा मेथड लिखूंगा, कुछ तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना।
मैंने तो 3 एग्जाम्पल दे दिए। ओके, चलेगा। तो ये पहला रूल कि शब्दों के अंत में ई आता है तो ई को हटा करके आईएनजी जोड़ो। समझ आ गया? राइट, ड्राइव, बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें क्या करना है, शब्द के अंत में ई आया है तो ई को हटा करके आईएनजी जोड़ना। लेकिन ध्यान रखना, सी में एस डबल ई है, इसमें ई नहीं हटाना, इसमें तो आईएनजी ऐसे ही लगेगा। सीइंग, ऐसा नहीं होगा इसमें भी सिंगल ई कर दो आप। रूल 2, रूल सेकंड, रूल सेकंड, जिन शब्दों में सिंगल सिलेबल होता है, सिंगल सिलेबल, एक मात्रा, शॉर्ट सिलेबल, एक मात्रा होती है, उनमें आईएनजी जोड़ते समय, उनमें आईएनजी जोड़ते समय, ये बुढ़प आ गया भाई, आईएनजी जोड़ते समय लास्ट लेटर को, अंतिम अक्षर को, अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। समझ में आ गया होगा? लिखते लिखते समझ में आ गया? वाह, कितना इजी लिखा है। जिन शब्दों में सिंगल सिलेबल एक मात्रा होती है उनमें आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। एग्जाम्पल, सिंगल सिलेबल वाला थोड़ा समझ में नहीं आया, एक वोविल हो, शॉर्ट सिलेबल हो। एग्जाम्पल देखो, कट, एक वोविल है, शॉर्ट सिलेबल है। अब इसमें आईएनजी जोड़ो तो क्या करेंगे, CUTTING, टी को डबल किया। रन, RUN, आईएनजी जोड़ो, क्या हो जाएगा, RUNNING, रनिंग। स्विम, SWIM, स्विम, स्विम में आईएनजी जोड़ो, SWIMMING, करेक्ट। रूल समझ में आया? और लिखूं? आपको भी तो आते हैं ना यार, ऐसी बात थोड़ी है। बहुत सारे, लॉट ऑफ वर्ड्स, ये वाले कट, पुट, हिट, बैट, सेट, सारे इसमें। उनमें क्या करेंगे, जैसे आईएनजी जोड़ना है तो अंतिम अक्षर को डबल कर देते। कई बच्चे जानबूझ के पूछते हैं मेरे को, सर इसमें प्ले में क्या करेंगे, इसमें आईएनजी जोड़ना तो क्या करेंगे, डबल वाई करेंगे क्या? नो, नेवर। तो कैसे जोड़ेंगे? बहुत इजी, PLAYING, प्लेइंग। वाई को डबल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज है तो सिंगल वोविल, लेकिन वाई को भी हाफ वोविल मानते हैं, तो डेड वोविल हो गया ना, तो एक वोविल से ज़्यादा हो गया ना, इसलिए ऐसा नहीं करना है। करेक्ट। चलिए साहब, अब तीसरा रूल और देखिए, 3 ही रूल है, 3 ही समझूंगा, 3 सीख लोगे बहुत है रे। रूल 3, तीसरा रूल कौन सा? तीसरा रूल, जिन शब्दों के अंत में IE आता है, जिन शब्दों के अंत में IE आता है तो IE को Y में बदलकर
वाई में बदलकर, वाई में बदलकर आईएनजी जोड़ते हैं, वाई में बदलकर आईएनजी जोड़ते हैं। बस अब एग्जाम्पल लाइए, जिनके एंड में आई आता है, मेरे को तो जो याद लिख देता हूँ। TIE टाई, टाई मीन्स बांधना, आई आया। स्पेलिंग आईएनजी जोड़ो तो IE को किस में बदला, वाई में, टाई। DIE डाई, डाई मीन्स मरना, DYING डाइंग। LIE लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना, LYING लाई मीन्स लेटना। 3 एग्जाम्पल बहुत है, आपको भी तो लिखना है, मिल जाए तो लिख लेना, मेरे को तो 3 ही याद है और 3 के अलावा चौथा है भी नहीं। ओके, इट इज़ द टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और किस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, याद करना है, इसको लर्न करना है। अगले एपिसोड में हम इस टेंस की एक्सरसाइज करेंगे, आपको सीखना है इस टेंस को, और किस प्रकार से आईएनजी जोड़ना है वर्ब में वो भी सीखना है। टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू।